नमस्कार, चलिए सुनते हैं हरशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग अश्लील। शहर में ऐसा शोर था कि अश्लील साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा है। अखबारों में समाचार छपते कि सड़कों के किनारे खुलेआम अश्लील पुस्तकें बिक रही हैं। 10-12 उत्साही समाज सुधारक युवकों ने एक टोली बनाई और तय किया कि जहां भी मिलेगी ये पुस्तक छीन लेंगे और उसकी सार्वजनिक होली जलाएंगे। उन्होंने एक दुकान पर छापा मारकर 20-25 अश्लील पुस्तकें हाथों में की। हर के पास 2 या 3 किताबें थीं। मुखिया ने कहा, आज तो देर हो गई, कल शाम को अखबार में सूचना देकर परसों किसी सार्वजनिक स्थान पर इन्हें जलाएंगे। प्रचार करने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा। कल शाम को सब मेरे घर पर मिलो। पुस्तकें मैं इकट्ठी अभी घर नहीं ले जा सकता। 20-25 हैं। पिताजी और चाचा जी भी हैं। देख लेंगे तो आफत हो जाएंगी। 1-1, 2-2 पुस्तकें तुम लोग छिपा कर घर ले जाओ, कल शाम को ले आना। दूसरे दिन शाम को सब मिले, पर किताबें कोई नहीं लाया था। मुखिया ने कहा, किताबें दो तो मैं इस बोरे में छिपा कर रख दूं, फिर कल जलाने की जगह बोरा ले चलेंगे। किताब कोई लाया नहीं था। एक ने कहा, कल नहीं परसों जलाना, पढ़ तो लें। दूसरे ने कहा, अभी हम पढ़ रहे हैं, किताबों को 2-3 दिन बाद जला देना, अब तो किताबें जब्त ही कर ली है। उस दिन जलाने का कार्यक्रम नहीं बन सका। तीसरे दिन फिर किताबें लेकर मिलने का तय हुआ। तीसरे दिन भी कोई किताब नहीं लाया। एक ने कहा, अरे यार, फादर के हाथ किताबें पड़ गई, वे पढ़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, अंकिल पढ़ लें तब ले आऊंगा। तीसरे ने कहा, भाभी उठा कर ले गई, बोली कि 2-3 दिनों में पढ़कर वापस कर दूंगी। चौथे ने कहा, अरे पड़ोस की चाची मेरी गैर हाजिरी में उठा ले गई, पढ़ लें तो 2-3 दिन में जला देंगे। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गई, वे अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग अनुशासन। एक अध्यापक था, वह सरकारी नौकरी में था। अध्यापक की पत्नी बीमार थी, अस्पताल में थी। तभी उसके तबादले का आर्डर हो गया। शिक्षा विभाग के बड़े साहब उसी के मोहल्ले में रहते थे। उसका बंगला अध्यापक के घर से दिखता था। वह उनके बंगले के सामने से निकलता तो उन्हें सादर नमस्ते कर लेता। मास्टर ने सोचा, साहब से कहूं तो वे फिलहाल मेरा तबादला रोक देंगे। वो साहब के घर गया। बरामदे में बड़े साहब ने पूछा, क्यों, क्या बात है? साहब, एक प्रार्थना है। बोलो। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, वो बहुत बीमार है। तो मेरे तबादले का आर्डर हो गया है। तो सर, कृपा करके फिलहाल मेरा तबादला कैंसिल कर दें। साहब नाराज हो गए, बोले, तुम्हें अनुशासन के नियम मालूम है, तुम सीधे मुझसे मिलने क्यों आ गए? तुम्हें आवेदन करना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल। तुम्हें अपने हेडमास्टर की लिखित अनुमति के साथ मुझसे मिलना चाहिए। जाओ, तबादला कैंसिल नहीं होगा। तुम्हें अनुशासन भंग करने के लिए डांट भी पड़ेगी। मास्टर को डांट पड़ी। आइंदा साहब से सीधे नहीं मिलने की चेतावनी मिली। मास्टर ने 2 महीने की छुट्टी ले ली। एक शाम साहब के घर में आग लग गई। आसपास के लोग आग बुझा रहे थे। मास्टर बरामदे में खड़े हुए देख रहे थे। आग बुझ गई, अधिक नुकसान नहीं हुआ। दूसरे दिन मास्टर साहब निकले तो साहब फाटक पर खड़े थे। साहब ने कहा, मास्टर साहब, कल शाम को मेरे घर में आग लगी थी तो तुम खड़े खड़े देखते रहे, बुझाने नहीं आए। मास्टर ने नम्रता से कहा, सर, मैं मजबूर था, हेडमास्टर साहब बाहर गए हैं, उनकी लिखित अनुमति के बिना कैसे आता? आपकी आग बुझाने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग यस सर। एक काफी अच्छे लेखक थे। वे राजधानी गए। एक समारोह में उनकी मुख्यमंत्री जी से भेंट हो गई। मुख्यमंत्री से उनका परिचय पहले से था। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, आप मजे में तो हैं,
कोई कष्ट तो नहीं है? लेखक ने कह दिया, कष्ट बहुत मामूली है, मकान का कष्ट। अच्छा सा मकान मिल जाए तो कुछ ढंग से लिखना पढ़ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं चीफ सेक्रेटरी से कह देता हूँ, मकान आपका अलॉट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कह दिया कि अमुक लेखक को मकान अलॉट करा दो। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, यस सर। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर से कह दिया। कमिश्नर ने कहा, यस सर। कमिश्नर ने कलेक्टर से कहा, अमुक लेखक को मकान अलॉट कर दो। कलेक्टर ने कहा, यस सर। कलेक्टर ने रेंट कंट्रोलर से कह दिया। उसने कहा, यस सर। रेंट कंट्रोलर ने रेंट इंस्पेक्टर से कह दिया। उसने भी कहा, यस सर। सब बजाबता हुआ पूरा प्रशासन मकान देने के काम में लग गया। 1.5 साल बाद फिर मुख्यमंत्री से लेखक की भेंट हो गई। मुख्यमंत्री को याद आया कि इनका कोई काम होना था। हाँ, मकान अलॉट होना था। उन्होंने पूछा, कहिए, अब तो अच्छा मकान मिल गया होगा। लेखक ने कहा, नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा, अरे मैंने तो दूसरे ही दिन कह दिया था। लेखक ने कहा, जी हाँ, ऊपर से नीचे तक यस सर हो गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग बदचलन। एक बाड़ा था। बाड़े में 13 किराएदार रहते थे। मकान मालिक चौधरी साहब पास ही एक बंगले में रहते थे। एक नए किराएदार आए। वे डिप्टी कलेक्टर थे। उनके आते ही उनका इतिहास भी मोहल्ले में आ गया था। वे इसके पहले ग्वालियर में थे। वहाँ दफ्तर की लेडी टाइपिस्ट को लेकर कुछ मामला हुआ था। वे साल भर सस्पेंड रहे थे। यह मामला अखबार में भी छपा था। मामला रफा दफा हो गया और उनका तबादला इस शहर में हो गया। डिप्टी साहब के इस मकान में आने के पहले ही उनके विभाग का एक आदमी मोहल्ले में आकर कह गया था कि यह बहुत बदचलन चरित्रहीन आदमी है। जहाँ रहा वहीं इसने बदमाशी की। यह बात सारे 13 किराएदारों में फैल गई। किराएदार आपस में कहते, यह शरीफ आदमियों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसा आदमी रहने आ रहा है। चौधरी साहब ने इस आदमी को मकान देकर अच्छा नहीं किया। कोई कहता, बहू बेटियां सबके घर में है, यहाँ ऐसा दुराचारी आदमी रहने आ रहा है, भला शरीफ आदमी यहाँ कैसे रहेगा। डिप्टी साहब को मालूम था कि मेरे बारे में खबर इधर पहुंच चुकी है। वे यह भी जानते थे कि यहाँ सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बदमाश मानते हैं। वे इस माहौल में अड़चन महसूस करते थे। वे हीनता की भावना से ग्रस्त थे, नीचा सिर किए आते जाते थे। किसी से उनकी दुआ सलाम नहीं होती थी। इधर मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन आ बसा है। डिप्टी साहब का सिर्फ मुझसे बोलचाल का संबंध स्थापित हो गया था। मेरा परिवार नहीं था, मैं अकेला रहता था। डिप्टी साहब कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाते। वे अकेले रहते थे, परिवार नहीं लाए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ये जो मिस्टर दास हैं, ये रेलवे के दूसरे पुल के पास एक औरत के पास जाते हैं, बहुत बदचलन औरत है। दूसरे दिन मैंने देखा उनकी गर्दन थोड़ी सी उठी है। मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन आ गया। 2-3 दिन बाद डिप्टी साहब ने मुझसे कहा, ये जो मिसेस चोपड़ा है, इनका इतिहास आपको मालूम है? जानते हैं इनकी शादी कैसे हुई? 3 आदमी इनसे फंसे थे, इनका पेट फूल गया। बाकी 2 शादीशुदा थे, चोपड़ा को इनसे शादी करनी पड़ी। दूसरे दिन डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊंचा हो गया। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में कैसा बदचलन आ बसा। 3-4 दिन बाद फिर डिप्टी साहब ने कहा, श्रीवास्तव साहब की लड़की बहुत बिगड़ गई है, ग्रीन होटल में पकड़ी गई थी एक आदमी के साथ। डिप्टी साहब का सिर और ऊंचा हुआ। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में यह कहाँ का बदचलन आ गया। 3-4 दिन बाद डिप्टी साहब ने कहा,
ये जो पाड़े साहब हैं अपने बड़े भाई की बीवी से फंसे हैं। सिविल लाइन में रहता है इनका बड़ा भाई। डिप्टी साहब का सिर और ऊंचा हो गया था। मोहल्ले के लोग अभी भी कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन कहाँ से आ गया। डिप्टी साहब ने मोहल्ले में लगभग हर एक के बारे में कुछ पता लगा लिया था। मैं नहीं कह सकता कि यह सब सच था या उनका गढ़ा हुआ। आदमी वे उस्ताद थे, ऊंचे कलाकार। हर बार जब वे किसी की बदचलनी की खबर देते उनका सिर और ऊंचा हो जाता। अब डिप्टी साहब का सिर पूरा तन गया था, चाल में अकड़ आ गई थी, लोगों से दुआ सलाम होने लगी थी, कुछ बात भी कर लेते थे। एक दिन मैंने कहा, बीबी बच्चों को ले आई है ना, अकेले तो तकलीफ होती होगी। डिप्टी साहब ने कहा, अरे साहब, शरीफों के मोहल्ले में मकान मिले तभी तो लाऊंगा बीबी बच्चों को। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग दवा। कभी अनंग जी का अंतिम चढ़ाव पहुंचा था। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये अधिक से अधिक घंटे भर के मेहमान हैं। अनंग जी की पत्नी ने कहा कि कुछ ऐसी दवा दे दें जिससे 5-6 घंटे जीवित रह सकें, ताकि शाम की गाड़ी से आने वाले बेटे से मिल लें। डॉक्टरों ने कहा कि कोई भी दवा इन्हें घंटे भर से अधिक जीवित नहीं रह सकती। इसी समय अनंग जी के मित्र आए। वे बोले, मैं इन्हें मजे से कई घंटे जीवित रख सकता हूँ। डॉक्टरों ने हंसकर कहा, यह असंभव है। मित्र ने कहा, खैर मुझे कोशिश तो कर लेने दीजिए। आप सब लोग बाहर हो जाइए। सब बाहर चले गए। मित्र अनंग जी के पास बैठे और बोले, अनंग जी, अब तो आप सदा के लिए चले। यह सुललित कंठ अब कहाँ सुनने को मिलेगा। जाते जाते कुछ सुना जाइए। ये सुनते ही अनंग जी उठकर बैठ गए और बोले, मन तो नहीं है, पर आपकी प्रार्थना टाली भी नहीं जा सकती। अच्छा, अलमारी से कापी निकालिए। मित्र ने कापी उठाकर हाथ में दे दी और अनंग जी कविता पाठ करने लगे। घंटे पर घंटे बीतते गए। शाम को गाड़ी आ गई और लड़का भी आ गया। उसने कमरे में घुसते ही देखा कि पिताजी कविता पढ़ रहे हैं और उनके मित्र मरे पड़े हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग भगत की गत। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई थी, तब हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए, पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं, नरकवासी हुए हैं। मैं कहूँ तो किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, पर यह सही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया है और उन पर ऐसे जघन्य पापों के आरोप लगाए गए हैं कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा नहीं है। अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से नहीं निकाल सकती। सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। भगत जी हर 2-3 दिनों में किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउड स्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। पर्व पर तो 24 घंटे लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। 1-2 बार मोहल्लों वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा कराने पर उतारू हो गए। वे भगवान के लाउड स्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया, नरक में भेजे गए, और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम ले लिया था, अभी भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है। अंधेर कहाँ नहीं है। भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुंचे। बड़ी देर तक यहाँ वहाँ घूम कर देखते रहे। फिर एकाएक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? चौकीदार ने कहा, हाँ यही है। वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका। प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए पहले। भगत जी को क्रोध आ गया। बोले, मुझे भी टिकट लगेगा क्या यहाँ? मैंने कभी टिकट नहीं लिया।
सिनेमा में बिना टिकट के देखता था और रेल में भी बिना टिकट बैठता था। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता। अब यहाँ स्वर्ग में टिकट मांगते हो? मुझे जानते हो? मैं भगत जी हूँ। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे, पर मैं बिना टिकट के नहीं जाने दूंगा। आप पहले उस दफ्तर में जाइए, वहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा। भगत जी उसे ठेलकर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एकदम पहाड़ सरीखा हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। भगत जी दफ्तर में पहुंचे। वहां कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था। भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आहा, मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। फाइल से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ, झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहां तो कुकर्म करते रहे हो और यहाँ आकर हे करते हो। नाम बताओ। भगत जी ने नाम बताया, धाम बताया। उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। हम अभी तक तय नहीं कर पाए कि तुम्हें स्वर्ग दें या नरक। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। भगत जी ने कहा, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ। नियम से रोज भगवान का भजन करता हूँ। कभी झूठ नहीं बोला और कभी चोरी नहीं की। मंदिर में स्त्रियां आती थी पर मैं सबको माता समझता था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आंख मूंदकर आप स्वर्ग भेज सकते हैं। अधिकारी ने कहा, भगत जी, आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूँ। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले चला। भगत जी ने रास्ते में ही स्तुति शुरू कर दी। जब वे भगवान के सामने पहुंचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे। हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, या व्रत टरे न टारे। भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले, आहा, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई है। प्रभु, अपूर्व रूप है आपका। जितनी फोटो आपके संसार में चल रही हैं, उनमें से किसी से नहीं मिलता। भगवान स्तुति से बोर हो रहे थे। रुखाई से बोले, अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो सो बोलो। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान, आपसे क्या छिपा है? आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। कहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। प्रभु, मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले? भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी। जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया। भगवान पर क्रोध करने से क्या फायदा? ये सोचकर भगत जी गुस्सा पी गए। दीन भाव से बोले, मैं रोज आपका भजन करता रहा। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे? भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं। सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले सभी उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज का विज्ञापन करते हैं। तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे? मैं क्या कोई बिकाया हुआ माल हूं? भगत जी सन्न रह गए। सोचा, भगवान होकर कैसी बातें करते हैं। भगवान ने पूछा, मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना? भगत जी बोले, जी हाँ। भगवान ने कहा, फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे? क्या मैं बहरा हूँ? यहाँ सब देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं। मेरी पत्नी मजाक करती है कि यह भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगत जी जवाब नहीं दे सके। भगवान को और गुस्सा आया। वे कहने लगे, तुमने कई साल तक सारे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे कोलाहल के मारे वे न काम कर सकते थे, न चैन से बैठ सकते थे और न सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे हैं। सोचते हैं
अगर भगवान ना होता तो यह भगत इतना हल्ला ना मचाता। तुमने मुझे कितना बदनाम किया है। भगत ने साहस बटोर कर कहा, भगवान, आपका नाम लोगों के कानों में जाता था, ये तो उनके लिए अच्छा ही था, उन्हें अनायास पुण्य मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया। बोले, पता नहीं यह परंपरा कैसे चली कि भक्त का मूर्ख होना जरूरी है, और किसने तुमसे कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूँ? तुम क्या यह समझते हो कि तुम मेरी अस्तुत करोगे तो मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं भगत जी कि तुम जैसे मूर्ख मुझे चला लें। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूं। भगत जी ने कहा, भगवान, मैंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया। भगवान हंसे, कहने लगे, भगत, तुमने आदमियों की हत्या की है। उधर की अदालत से बच गए, पर यहाँ नहीं बच सकते। भगत जी का धीरज अब टूट गया। वे अपने भगवान की नियत के बारे में शंकालु हो उठे। सोचने लगे, ये भगवान होकर झूठ बोलता है। जरा तैस में कहा, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली, अभी तक मैं सहता गया, पर इस झूठे आरोप को मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए कि मैंने हत्या की। भगवान ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि तुम हत्यारे हो, अभी प्रमाण देता हूं। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया। भगत से पूछा, इन्हें पहचानते हो? हाँ, ये मेरे मोहल्ले के रामनाथ मास्टर हैं, पिछले साल बीमारी से मरा था। भगत जी ने विश्वास से कहा। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा है, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा है। रामनाथ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? रामनाथ ने कहा, प्रभु, मैं बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह नींद और आराम मिलना चाहिए, पर भगत जी के लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन के मारे मैं सो ना सका, ना आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत सुनकर घबरा उठे। तभी एक 21 साल का लड़का बुलाया गया। उससे पूछा, सुरेंद्र, तुम कैसे मरे? मैंने आत्महत्या कर ली थी, उसने जवाब दिया। आत्महत्या क्यों कर ली थी? भगवान ने पूछा। सुरेंद्र ने कहा, मैं परीक्षा में फेल हो गया था। परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे? भगत के लाउड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास ही है ना। भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डाल देने का आदेश देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, नरक भोग रहे हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग भगत की गत।